आज का पहला प्रश्न है, मौर्य काल में निम्नलिखित में से उद्योग राज नियंत्रित थे? शराब उद्योग, नमक उद्योग, हथियार उद्योग, खान उद्योग। आपको यहां पर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, मौर्य काल में 5 प्रकार के उद्योग राज नियंत्रित थे, जिनमें शराब उद्योग था, नमक उद्योग था, हथियार उद्योग था, खान उद्योग था और एक जहाज रानी उद्योग और था। यानी कि 5वां उद्योग जो था वो जहाज रानी उद्योग था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पहले का डी, यानी 1, 2, 3 और 4। दूसरा प्रश्न है आपका, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में पैदल सेना के 6 भागों का उल्लेख किया है। इसमें भृतक है, स्थायी सेना, युद्ध से आजीविका चलाने वाली सेना, आवश्यकता पड़ने पर किराए की सेना, जंगली सेना। देखिए, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में पैदल सेना के 6 भागों का उल्लेख किया है, जिसमें स्थायी सेना को मॉल कहा जाता था। स्थायी सेना जो थी इसको मॉल कहा जाता था। युद्ध से आजीविका चलाने वाली जो सेना होती थी उसको श्रेणी बल कहा जाता था, यानी इसको श्रेणी बल बोला जाता था। आवश्यकता पड़ने पर किराए की सेना को भृतक कहा जाता था, यानी किराए पर सेना जो रखी जाती थी वो भृतक बोली जाती थी। और जो जंगली सेना होती थी उसको आटविक बोला जाता था, आटविक बल। तो हमारा जो सही आंसर है वो है सेकंड का सी वाला। आवश्यकता पड़ने पर किराए की सेना को भृतक बोला जाता था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सेकंड का सी वाला। तीसरा प्रश्न है आपका, मौर्यकालीन न्याय प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको यहां पर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। मौर्य काल में सबसे छोटा न्यायालय ग्राम न्यायालय होता था। ग्राम न्यायालय तथा राजा के न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी न्यायालय 2 प्रकार के होते थे। देखिए, आपका पहला वाला कथन सही है। मौर्य काल में सबसे छोटा न्यायालय जो था वो ग्राम न्यायालय होता था। तो इसमें ग्रामिक जो थे वो ग्राम वृद्धों के साथ मिलकर न्याय करते थे। ग्राम न्यायालय और राजा के न्यायालय को छोड़कर जो अन्य सभी न्यायालय थे वो 2 प्रकार के होते थे। इनमें एक तो आपका होता था धर्मस्थलीय न्यायालय, यानी 2 प्रकार के जो न्यायालय होते थे उसमें एक न्यायालय जिसका नाम था धर्मस्थलीय न्यायालय। तो देखिए, धर्मस्थलीय न्यायालय जो था इसको दीवानी न्यायालय के नाम से भी जाना जाता था। धर्मस्थली को दीवानी न्यायालय, और इसके जो न्यायाधीश होते थे उसको धर्मस्थ कहा जाता था। धर्मस्थली वाले न्यायाधीश को धर्मस्थ। और अगले प्रकार का जो न्यायालय होता था उसको कंटक शोधन या फिर उसको फौजदारी न्यायालय बोला जाता था। यानी अगले वाला जो न्यायालय था उसको कंटक शोधन बोला जाता था। और कंटक शोधन जो न्यायालय है इसके जो न्यायाधिकारी जो होते थे, न्यायाधीश होते थे, इनको प्रतिष्ठा बोला जाता था। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है यहां पर तीसरे का सी, यानी 1 और 2 दोनों। चौथा प्रश्न है आपका, गुप्त काल में अप्रदा धर्म संबंधित है राज्याभिषेक से, न्याय से, भूधारण पद्धति से, राजस्व से। देखिए, गुप्त काल में अप्रदा धर्म का संबंध भूधारण पद्धति से है, जिसके अंतर्गत भूमि को दान में प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस भूमि को दान में नहीं दे सकता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का सी वाला, यानी कि अप्रदा धर्म भूधारण पद्धति है। 5वां प्रश्न है आपका, गुप्त काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। गुप्त शासकों का राजकीय धर्म वैष्णव था। इस काल में नव वैष्णववाद का विकास हुआ, जिसका संबंध 5 रात्र मत्स्य था। देखिए, गुप्त शासकों का राजकीय धर्म वैष्णव था, लेकिन वे अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु थे। उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की और गरुड़ को जो है अपना राजकीय चिन्ह बनाया। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन जो है ये बिल्कुल सही है। इस काल में नव वैष्णववाद का उदय हुआ, जिसका संबंध जो है 5 रात या पंचरात्र मत्स्य था। इसका मतलब है 5 दिन और 5 रात चलने वाला यज्ञ है ये, जो नरबली प्रथा से संबंधित था और बाद में इन्होंने इसका त्याग भी कर दिया। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 5वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 6वां प्रश्न है आपका, धम्म महामात्र का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में मिलता है?
तीसरे, पांचवें, आठवें, 11वें। धम्म महामात्र का उल्लेख अशोक के 5वें अभिलेख में मिलता है और इसकी नियुक्ति अशोक ने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष की थी। यानी कि जो धम्म महामात्र है इसकी जो नियुक्ति की गई थी जो अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष की गई थी और इसका उल्लेख जो है अशोक के 5वें शिलालेख में देखने को मिलता है। इसका प्रमुख कार्य जनता के बीच धम्म का प्रचार करना था। तो यहां पर आपका सही आंसर है छठवें का बी वाला। 7वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति में भिक्षुओं के मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया? प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति। देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति जिसका आयोजन वैशाली में साब कमीर की अध्यक्षता में कालाशोक के टाइम में हुआ था, कालाशोक के समय में हुआ था। तो इसी में भिक्षुओं के मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर और महासंघिक में विभाजित हो गया। तो यहां पर आपका सही आंसर है 7वें का बी वाला, द्वितीय बौद्ध संगीति। 8वां प्रश्न है आपका, बुद्ध के जन्म के पूर्व अन्य धार्मिक आंदोलन एवं उनके संस्थापक को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में संप्रदाय या आंदोलन है, सूची 2 में उसके संस्थापक हैं। सबसे पहला है आजीवक संप्रदाय। देखिए, आजीवक संप्रदाय जो है इसको भाग्यवादी संप्रदाय भी बोला जाता है। कई बार पूछा गया आजीवक संप्रदाय कौन सा संप्रदाय है? ये भाग्यवादी संप्रदाय है। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे मक्खली गोसाल थे। इसके बाद आपका अगला नाम यहां पर आता है नित्यवादी संप्रदाय। देखिए, नित्यवादी संप्रदाय के संस्थापक जो थे पकदू कच्चायन थे। अगला है आपका उच्छेदवादी। उच्छेदवादी संप्रदाय जो है इसको भौतिकवादी संप्रदाय भी बोला जाता है। भौतिक लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, समझ जाएंगे आप। इसको भौतिकवादी संप्रदाय भी बोला जाता है। और उच्छेदवादी संप्रदाय के संस्थापक जो थे अजित केस कंबली थे। संदेहवादी संप्रदाय जो है, तो संदेहवादी संप्रदाय के संस्थापक जो है संजय बेलदु पुत्र थे। तो यहां पर अब आपका सही आंसर होगा 8वें का डी, यानी कि ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा, यानी 8वें का डी वाला। 9वां प्रश्न है आपका, बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाएं एवं उनसे संबंधित चिन्ह को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में घटना है, सूची 2 में उससे संबंधित चिन्ह या फिर प्रतीक है। जन्म, देखिए जन्म के लिए कमल व सांड का प्रतीक बुद्ध धर्म में अपनाया गया है। गृह त्याग, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को घोड़ा से दर्शाया गया है। ज्ञान, ज्ञान चूंकि आप लोग जानते हैं इन्हें पीपल वृक्ष के नीचे यानी बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो पीपल वृक्ष जो है वो ज्ञान का प्रतीक माना गया है। मृत्यु, तो मृत्यु के लिए स्तूप है। तो यहां पर अब आपका सही आंसर होगा बी वाला, यानी ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। 10वां प्रश्न है आपका, जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको यहां पर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। जैन धर्म की दिगंबर शाखा के अनुसार स्त्रियां मोक्ष या निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं। जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा के अनुसार केवल या ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात लोगों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, जैन धर्म की जो दिगंबर शाखा है इसके अनुसार स्त्रियां मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती हैं, यानी कि स्त्रियों के लिए निर्वाण प्राप्त करना असंभव है। जबकि श्वेतांबर शाखा ये मानती है कि स्त्रियां निर्वाण की अधिकारी हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। जैन धर्म की जो दिगंबर शाखा है इसके अनुसार केवल यानी ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन श्वेतांबर शाखा के अनुसार केवल प्राप्ति के पश्चात भी लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि श्वेतांबरों का मानना नहीं है बल्कि ये दिगंबरों का ऐसा मानना है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन गलत हैं। तो आपका सही आंसर है 10वें का डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2। तो ये था हमारा आज का वीडियो।
आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।